आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस गिरवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि हमारा एडमिशन चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 31। फटाफट से मैं आपको इस क्वेश्चन के हाइलाइट्स बता रहा हूं, फिर हम इसे मिलकर करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, क्वेश्चन में ए और बी है, जिनका शेयरिंग रेशियो कितना है, पहले का 3:2। कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आया है एक नया पार्टनर, जो कि कंपनी में आने पर उसे कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 का शेयर मिल रहा है। और जब ये कंपनी में आ रहा है तो इसे क्या मिल रहा है, 1/6 का शेयर मिल रहा है ए से और 1/12 का शेयर मिल रहा है बी से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक लाइन है, उसे हम पढ़ते भी हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, सी ब्रिंग्स द 60% ऑफ ए शेयर ऑफ द फर्म्स गुडविल। कह रहा है कि भाई जो कंपनी में पार्टनर आ रहा है उसे जितनी भी गुडविल लानी चाहिए वो सिर्फ उसका 60% ही लेकर आ रहा है, मतलब 40% नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तब ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा कहते हैं कि भाई कंपनी की जो गुडविल है, फर्म की गुडविल है, वो कितनी है, 1 लाख रुपीज है। अब जो फर्म की गुडविल है 1 लाख है, यानी कि इसमें तीनों पार्टनर की अगर गुडविल मिला दे तो वो 1 लाख रुपए बनती है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 लाख रुपए में पहले तो इसकी कितनी गुडविल बनती है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए यहाँ पे फर्म की गुडविल है जिसमें तीनों पार्टनर का शेयर है। अब ये कंपनी में कितने शेयर के लिए आया था नया पार्टनर, ये आया था 1/4 के लिए। हमने इसका शेयर लिखा 1/4 और इसका हिस्सा निकाल लिया, तो इसका हिस्सा निकला भाई 25,000 रुपए। यानी कि इसकी जो गुडविल बनती है वो कंपनी है 25,000 रुपए बनती है। लेकिन क्या कहा गया था कि भाई जो भी इसके हिस्से की गुडविल बनेगी ये उसका क्या लेकर आया है, सिर्फ 60% लेकर आया है। तो अगर हमें ये पता करना है कि इसमें कितना लेकर आया तो हम 60% यानी 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ये पता करना है कि कितना नहीं लेकर आया तो हम क्या करेंगे, 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल तो हमें ये पता करना है कि वो कितना परसेंटेज लेकर आया, यानी कितनी अमाउंट लेकर आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 60/100। तो यहाँ पे 60% कर लिया। अब हम जब 25,000 का 60% निकालते हैं तो वो बनता है 15,000। अब इससे हमें पता चलता है कि ये 15,000 लेकर आया, लानी चाहिए थी 25,000 लेकिन लेकर कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 15,000। तो फटाफट से क्या करना है हमें यहाँ पे 15,000 जो कंपनी में पैसा आ गया गुडविल के नाम का फिलहाल के लिए, है ना, उसकी एंट्री करनी है। और जो 10,000 नहीं आया है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा। फिलहाल क्या करते हैं, हमारी पहली एंट्री करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे रफ कर रहा हूं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पहली एंट्री बनेगी हमारे पास, कंपनी में नया पार्टनर आया तो क्या लाया, कैश लाया, कुछ पैसा लेकर आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, कैश आया। और उसका सोर्स बताना है कि किस चीज के लिए आया है, भाई प्रीमियम के लिए आया है। तो हम इसी की एंट्री लिखेंगे। हमारे पास कैश आया तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, जो कि कितना आया हमारे पास, 15,000 रुपए आया। ठीक है, और इसका अब सोर्स बताना है। तो भाई सोर्स है हमारे पास टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब ये कितना है हमारे पास, 15,000 रुपए आ गया, बहुत इजीली हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भाई नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, भाई सिंपल जो एक्टिविटी हुई है, कैश आया है, किसके लिए आया, गुडविल के लिए आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हम ये लिखेंगे भाई बीइंग द कैश रिसीव्ड इन द कंपनी फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज। इसके अलावा आ जाएगी हमारे पास एंट्री नंबर 2, जहां पर हमें क्या करना है, अभी जो प्रीमियम का पैसा है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा कंपनी में तो हमेशा ओल्ड पार्टनर से बटेगी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा वो तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले एंट्री क्या होगी, एंट्री लिखते हैं। तो एंट्री बनती है, जब भी हम गुडविल बांटेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा डेबिट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास, पहला पार्टनर है ए, तो उसको ले लिखेंगे हम ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, भाई हमने एक तो पता है कि प्रीमियम में पैसा हमारे पास 15,000 रुपए है। अब ये किस में बटेगा, हमारे ए और बी में बटेगा, लेकिन किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग में। अब सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालना है, अब भाई सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज बताई गई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ए और बी इतना इतना हिस्सा क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मतलब फ्रॉम लिखा है ना अगर, तो यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। ऑफ होता तो हमें और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप नोट कर पा रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का है 1/6 और एक का है 1/12। यही सेक्रीफाइसिंग है, लेकिन इसको हम कैसे यूज करेंगे, पहले हम इनके डिनोमिनेटर मैच करेंगे।
6 को हम इससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जिससे कि ये बन जाए 12, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2:1। ठीक है, मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 12 और ये भी आ गया 12, तो यहाँ पे रेशियो बन गया हमारा 2:1। यही हमारा क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ध्यान रखना। अभी हमें क्या करना है, जो 15,000 है उसे 2:1 में डिवाइड करना है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम 15,000 मल्टीप्लाई विद 2/3 करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा एक पार्टनर को मिलेगा यहाँ पे 10,000 रुपीज और दूसरे को मिलेगा 5,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी एंट्री बन गई और इसमें हम यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, एक्चुअल में तो इस पार्टनर को 25,000 रुपए लाने थे गुडविल के, लेकिन ये लेकर कितना आया, ये लेकर आया सिर्फ 15,000 रुपए। तो 10,000 की जो कमी है वो कौन पूरी करेगा, पार्टनर ही पूरी करेगा। कौन सा पार्टनर, नया पार्टनर। गुडविल का पैसा अगर कम लाया है तो पैसा छोड़ेंगे नहीं, पैसा लेकर रहेंगे। एक पहली कंडीशन ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर कह रहा है भाई मेरे पास अभी के लिए 10,000 है आपको देने के लिए, जबकि मुझे 20,000 देने थे, तो बचा हुआ 10,000 हम उससे लेंगे लेकिन उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे सी क्या करेगा, पे तो करेगा लेकिन उसकी कैपिटल अकाउंट से पे करेगा। और किसको पे करेगा, ए और बी को पे करेगा। और किस रेशियो में करेगा, सैक्रिफाइसिंग में पे करेगा। तो फटाफट से जो बचे हुए 10,000 है उसकी एंट्री क्या करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए। तो हमने क्या करना है, सी के कैपिटल अकाउंट से पे करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी का नाम डेबिट में, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम सीज कैपिटल अकाउंट, जो बचा हुआ पैसा है अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है, 10,000 रुपए है। ठीक है, अब ये पैसा किस किस को देना है, टू एज कैपिटल देना है। ठीक है, टू बीज कैपिटल देना है। अब ये जो 10,000 है वो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग बटेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था भाई, क्या करना है हमें, सिंपल सा एक तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे भाई, 10,000 को लिखेंगे। अभी हमने सैक्रिफाइसिंग निकाला था 2/3, अब इसी तरह से एक बार इसे क्या करेंगे 1/3 करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अमाउंट आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आएगा 666 और यहाँ पर आएगा 3333 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 × 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस एक नरेशन वाला पार्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग द रेस्ट गुडविल अमाउंट इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हो गया क्वेश्चन। चलिए, होप करता हूं आपको एंट्रीज यहाँ पे समझ में आएंगी। समझ में आएगी वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा इसे शेयर करें। और आपको मैं साथ साथ इंस्टाग्राम का हैंडल शेयर कर रहा हूं, उसको में आप मेरे साथ जुड़े, लॉन्ग टर्म में एक दूसरे की ग्रोथ का पार्ट बनेंगे। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस के लेक्चर चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करें, यूजी एकेडमी नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आपको मिलेंगे बिजनेस के लेक्चर्स और साथ साथ की केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने वहाँ पे समझाया है। और अगर आपको चाहिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर तो यूट्यूब पे जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें और आगे मिलजुल कर बढ़ते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।